हमने रामायण और महाभारत सुनते सुनते कान पक गए। हजारों वर्षों से सब ने सुन ली, सब ने मान ली, सारी सही बिल्कुल राम कृष्ण समर्थ भगवान। अब कोई भी कितना खड़ा होकर कोई कहा करता कृष्ण जी ने न्यू कर दिया, सारे नाड़े लाया करते हाँ जी बस ये समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, हाँ जी। अब कहते हैं झूठ को 100 बार सुन ले वह सच लगने लग जाती है, और हमने सुन रखी थी लाखों बार, तो वो एक रस हो गया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब ये सच्चाई भी ऐसे ही दास बार बार रह कर सुनाओगा तो ये सच्चाई भी आपको एक दिन सबने स्वीकार करनी पड़ेगी, और सभी ऐसे ही गर्दन हिलाया करेंगे बिल्कुल सही बिल्कुल सही, यही है ज्ञान और ज्ञान ही नहीं, और यही कबीर है भगवान और भगवान ही नहीं, इस ज्ञान से ही होगा। तो इस प्रकार अभी आपको प्रॉब्लम रहेगी और संघर्ष करो, ये तो आजादी की सी लड़ाई समझ लेना, लेकिन हमारी लड़ाई हथियारों की नहीं, ज्ञान के शस्त्र से हमने लड़ना है। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का भी करता चला मैदान तो कर दिया। शंकराचार्य हमने निमंत्रण उनको दे लिया, कहा जो जी चर्चा करो, कुछ हमारी त्रुटि हमें बताओ, आपकी हम बतावांगे, उसको एक समाज को एक दिशा दे दें। लेकिन कुछ भी रहा हो, चाहे वो अपने आप को गण्याडी मान रहे होंगे, अके जावा रामपाल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब के पास भी आ जाना चाहिए बड़े आदमियों ने जो आमंत्रित करता है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कख नहीं, उनको सारा पता लग चुका है, क्योंकि पुण्यात्माओं आज इतना सेंसिटिव मीडिया है, एक वचन भी दास ने इस पूरे सत्संग में गलत बोल दिया होता ये बवंडर बना देते, और आज मैं सीधा छाती में मार रहा हूं इनके सच्चाई को, और कोई चसक नहीं रहा, इतना वजन है सच्चाई के अंदर। तो वो यहां नहीं आए, दुर्भाग्य था हमारा, बहुत इंतजार की उनकी, लेकिन परमात्मा ने दया करी, इस साधना चैनल वाले पर न्यारी रजा कर दी दाता ने। इसने अपनी टीम भेज के और सबसे उनके इंटरव्यू ले लिए, खुश होकर दे दिए, 2-3 मन्नत दो दी उनकी, यहाँ पर दिखा दिया किसे शंकराचार्य है और किसे आचार्य है। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव यह है कि जब तक ये पूरे विश्व में एक रस नहीं होगा तब तक थोड़ा सा विरोध बना रहेगा, और उसमें